तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी का टॉपिक गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus, मॉर्फोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर, ब्लड एंड नर्व सप्लाई, फॉर्मेशन ऑफ बाइल डक्ट, अप्लाइड एनाटॉमी एंड इससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन। ये सीबीडीसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे शॉर्ट नोट पूछा जाता है और सीबीडीसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन भी होता है सब्जेक्ट्स का, जैसे मटेरिया मेडिका, सर्जरी, फिजियोलॉजी। तो ड्यूरिंग जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं इंटीग्रेट करके भी बताऊंगी कैसे कैसे कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके से इंटीग्रेटेड है। तो हम अब गॉल ब्लैडर को डिस्कस करेंगे। गॉल ब्लैडर को डिस्कस करने से पहले मैं एक डायग्राम बना के उसको समझाऊंगी पहले, तो ताकि जब थ्योरी पढ़े तो वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियास सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो ये लीवर का स्ट्रक्चर हुआ। लीवर का स्ट्रक्चर में इस तरीके से यहाँ पर गॉल ब्लैडर, ये है राइट हिपेटिक डक्ट, ये है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये है गॉल ब्लैडर, और नीचे अगर जाएंगे तो जॉइन होके क्या बना रहा है? कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है। फिर अगर हम इधर साइड में स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर स्टोमक वाला पार्ट से कनेक्ट होगा, और यहाँ पर पीछे की साइड से पैनक्रियास का स्ट्रक्चर आ जाता है। पैनक्रियास का स्ट्रक्चर आएगा और ये जाके ओपन होता है। एक तो ये पेनक्रेटिक डक्ट बना लेगा और इधर जाके एक ओपन हो जाएगा जिसको बोलते हैं एम्पुला वेटर। एम्पुला वेटर हो गया, और ये जो है ये वाला, ये है पेनक्रेटिक डक्ट। और यहाँ पर नीचे कॉमन, ये नीचे जाके कॉमन बाइल डक्ट बना रहा था, लेकिन यहाँ पर मिलके ये बना रहा है कॉमन हेपेटिक डक्ट। दोनों राइट और लेफ्ट कंबाइन होके यहाँ बनाएंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कॉमन बाइल डक्ट बनेगा। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर पहले समझना जरूरी है गॉल ब्लैडर पढ़ने से पहले। अब गॉल ब्लैडर को हम लोग पढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा बिलियरी अपैरेटस में क्या क्या आता है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि एक्स्ट्रा बिलियरी अपैरेटस में क्या क्या आएगा। तो एक्स्ट्रा बिलियरी अपैरेटस है वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है? तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स क्या समझ रहे हो? एक्स्ट्रा मीन्स कोई चीज एक्स्ट्रा है, जैसे एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलियरी अपैरेटस है। तो हम अब गॉल ब्लैडर में पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी अपैरेटस। बाइलियरी अपैरेटस के अंदर में कौन कौन सी चीजें आती है? एक्स्ट्रा मीन्स कोई चीज जो एक्स्ट्रा हो, मतलब लीवर के अलावा भी, या जो डक्ट फॉर्म हो रहा है उसके अलावा भी। हेपेटिक तो मतलब समझ में आ रहा है लीवर है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा बिलियरी अपैरेटस है वो क्या करेगा? बाइल को कलेक्ट करा, बाइल को लिया, लीवर तक पहुंचाया, लीवर से फिर कहाँ पहुंचा दिया उसने? गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से कहाँ पहुंचाया उसने? सेकेंड पार्ट ऑफ डुडेनम में पहुंचाया। देखो, सबसे पहले बात करी थी कि यहाँ पर हमारा बाइल स्टोर हो रहा है। बाइल स्टोर हुआ। अब बाइल स्टोर हुआ तो बाइल स्टोर होके कहाँ गया? बाइल स्टोर होके राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के थ्रू इधर आया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट से
वो चला जाता है गॉल ब्लैडर में, और वापस ही ऐसे रिटर्न होके ये नीचे जाएगा कॉमन बाइल डक्ट में। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट से फिर दूसरे नीचे के जो ऑर्गन है उसमें जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि कैसे एक्स्ट्रा बिलियरी अपैरेटस से कहाँ कहाँ स्टोर होता है और कैसे जाता है। अब अपैरेटस के अंदर में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? अपैरेटस के अंदर में आता है, देखो, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड बाइल डक्ट। स्ट्रक्चर अगर ध्यान में रखोगे, इसका फिगर ध्यान में रखोगे तो अपैरेटस अपने आप याद आ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर से पूरा क्लियर है कि राइट, लेफ्ट, फिर नीचे गया तो कॉमन हेपेटिक डक्ट, फिर और नीचे गया तो कॉमन बाइल डक्ट आ गया, इधर जाए तो गॉल ब्लैडर का हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो ये अपैरेटस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम हर एक स्ट्रक्चर को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट की। मतलब राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मतलब कहाँ से आ रहा है? देखो, ये गॉल ब्लैडर जो है ये लीवर के ऐसे अंदर की साइड में होता है, तो लीवर से ही इमर्ज हो रहा है। लीवर में भी कहाँ से इमर्ज हो रहा है? ये पोर्टा हेपेटिस से। जब हम लीवर पढ़ेंगे तो ये बताऊंगी पोर्टा हेपेटिस के बारे में, पोर्टा हेपेटिस से, और फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, कि लीवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। अब राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के बाद हम बात करते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट किससे मिलके फॉर्म हो रहा है? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से मिलके फॉर्म हो रहा है, और कहाँ बन रहा है? नियर द एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिस। अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। पहले तो गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर देखो। अगर गॉल ब्लैडर का अगर देखो तो एक फ्रूट से कंपेयर करा है, जिसको अमरूद बेसिकली बोलते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर नहीं है उतना, लेकिन अमरूद पियर शेपेड, कैसा स्ट्रक्चर है? पियर शेपेड स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या स्टोर होता है? इसमें स्टोर होता है बाइल। बाइल स्टोर होगा बेसिकली। कहाँ सिचुएटेड होता है? ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ सिचुएटेड होता है? ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर। ये वाला देखो, ये कौन सा सरफेस हो गया? इंफीरियर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर। लीवर में हमारा गॉल ब्लैडर सिचुएटेड रहता है। अब बाकी का जो पार्ट्स बचे गॉल ब्लैडर के, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। गॉल ब्लैडर हुआ। अब गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से गॉल ब्लैडर रहता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर के बेसिकली अगर पार्ट देखें तो ये वाला हिस्सा जो है ये फंडस है। फिर इतना हिस्सा क्या है? बॉडी है। और ये वाला जो हिस्सा है ये है नेक। बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फंडस, बॉडी एंड नेक। अब इनको एक एक पार्ट को देखते हैं। पहले बात करते हैं फंडस की। फंडस का स्ट्रक्चर देख रहे हो, कैसा स्ट्रक्चर है फंडस का? फंडस का स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट बियॉन्ड द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। ये देखो कहाँ आ रहा है? इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर में। तो कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है? बियॉन्ड इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी मतलब ये वाला हिस्सा। अब बॉडी वाला हिस्सा कहाँ लाई कर रहा है? लाई इन द फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर
फोर्स ऑन द गॉल ब्लैडर ऑन द लीवर। मतलब लीवर में जब आप लीवर का विसरा देखोगे तो अलग अलग इंप्रेशन होते हैं हर लोग पे। तो लीवर में एक गॉल ब्लैडर का फोसा होता है, वहां पर गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर लाई करेगा बेसिकली। अब बात करते हैं नेक की। तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा बच्चा? नेक। नेक की बात करें तो नेक तो आपको समझ में आ रही है कैसी है, नैरो है। नेक कैसी हो गई? नैरो। नैरो अपर एंड ऑफ गॉल ब्लैडर। अपर एंड ऑफ गॉल ब्लैडर। और कहाँ सिचुएटेड है? इसकी पोजीशन अगर देखिए नेक की तो सिचुएटेड है राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिस पे। तो गॉल ब्लैडर के पार्ट्स क्लियर है? फंडस हो गया, बॉडी हो गया, नेक हो गया। 3 पार्ट में गॉल ब्लैडर डिवाइडेड है। अब हम जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली सिस्टिक डक्ट के बारे में। इस डायग्राम में आपको दिख ही रही है सिस्टिक डक्ट कहाँ है। अब सिस्टिक डक्ट क्या है? सिस्टिक डक्ट एक 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है और कहाँ रहता है? बिहाइंड द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये जो नेक है इसके यहाँ पर रहता है, नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर के पीछे। अगर और बात करें तो ये क्या करेगा? सिस्टिक डक्ट जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, और एंड बाय जॉइनिंग किसको ज्वाइन कर रहा है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये देखो सिस्टिक डक्ट आगे जाके किसको ज्वाइन कर रहा है? कॉमन हेपेटिक डक्ट को। फिर नीचे कॉमन हेपेटिक डक्ट किसको जाके ज्वाइन कर रहा है? कॉमन बाइल डक्ट को। अब बात करते हैं सिस्टिक डक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सब स्ट्रक्चर में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में 5 से 12 क्रिजेंट्रिक फोल्ड होते हैं। ये जो बताया ना ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ये क्या है? क्रिजेंट्रिक फोल्ड है, जो किस तरीके से अरेंज है? अरेंज स्पाइरली, स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल के फॉर्म में अरेंज है, अरेंज स्पाइरली। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल वॉल ऑफ हिस्टर। एमसीक्यू आ सकता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन द सिस्टिक डक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पाइरल और वॉल्व ऑफ हिस्टर। अब आगे के जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में हम लोग। अब क्या बच गया? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट कैसे मिलके बन रहा है? किन दो चीजों से मिलके बन रहा है? डायग्राम में भी समझ में आ रहा है, सिस्टिक डक्ट से, सिस्टिक डक्ट से एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलके बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? नियर द पोर्टा हेपेटिस। अब बात करते हैं इसमें और डिटेल में जब हम जाते हैं तो अब बात करेंगे स्पिंचर की, क्योंकि अभी हमने स्पिंचर डिस्कस करेंगे। स्पिंचर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है मान लो और उसमें इस तरीके से स्पिंचर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अलग अलग टाइप के स्पिंचर्स हैं, ठीक है। स्पिंचर होते क्या? ये होते हैं स्मूथ मसल से बने होते हैं जो विच सराउंड द डक्ट, विच सराउंड द डक्ट, और क्या करवाएगी? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये स्ट्रक्चर स्मूथ मसल से बना होगा और ये क्या करवाएगा? ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अब हर एक स्पिंचर के बारे में बात करते हैं। पहला स्पिंचर है स्पिंचर ऑफ कॉलीडोकस। कॉलीडोकस, कॉली मतलब और डोकस मतलब, कॉली मतलब बाइल डक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। स्पिंचर ऑफ कॉलीडोकस की बात करें तो स्पिंचर ऑफ कॉलीडोकस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? जो बाइल डक्ट होता है हमारे इस स्ट्रक्चर में, देखो जो बाइल डक्ट है मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, इसके एंड पे यहाँ पर क्या होगा? स्पिंचर प्रेजेंट होगा, उसी को बोला है स्पिंचर ऑफ कॉलीडोकस।
बाइल डक्ट सराउंड स्मूथ मसल और वो मिलके क्या बना रहा है, स्पिंचर ऑफ पॉलीडोकस। अब बात करते हैं अब बात करने वाले हैं सेकंड स्पिंचर की। सेकंड स्पिंचर कौन सा हो गया, स्पिंचर पैनक्रेटिकस। स्पिंचर पैनक्रेटिकस समझ में आ रहा है कि पैनक्रियास के डक्ट में यहाँ पर होगा, ये पैनक्रियास का डक्ट जो गया है यहाँ पर एक स्पिंचर होगा, इसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ पैनक्रेटिकस। ये क्या है, एक दूसरा अनादर लेस डेवलप्ड है, अनादर लेस डेवलप्ड, ये इतना डेवलप नहीं होता, अनादर लेस डेवलप्ड स्पिंचर कहाँ होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ पैनक्रेटिक डक्ट में इज द स्पिंचर ऑफ पैनक्रेटिकस। अब थर्ड स्पिंचर की बात करते हैं, स्पिंचर ऑफ एम्पुला। ये कहाँ होगा, स्पिंचर ऑफ एम्पुला, ये एम्पुला वेटर है ना, यहाँ पर रहेगा ये स्पिंचर, स्पिंचर ऑफ एम्पुला। ये क्या है, थर्ड स्पिंचर है, तीसरा स्पिंचर है बेसिकली। ये किसको सराउंड करता है, तीसरा स्पिंचर, ये सराउंड करेगा हेपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला को, हेपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला। अब इसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसका आर्टरी सप्लाई और नर्व सप्लाई भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्टरी सप्लाई की अगर बात करें तो देखो आर्टरी सप्लाई में भी मेन जो है वो सिस्टिक आर्टरी है, क्योंकि हमने गॉल ब्लैडर में पढ़ा था क्या, सिस्टिक डक्ट, तो उसी से याद रखना कौन सी आर्टरी हो गई, सिस्टिक आर्टरी। लेकिन उसमें भी उन्होंने बोला है सिस्टिक आर्टरी में भी सेवरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रेटिको ड्यूडेनम आर्टरी, जो किसको सप्लाई कर रही है, लोअर पार्ट बाइल डक्ट का, ठीक है। अब देखो इसके नाम से समझो, पोस्टीरियर और सुपीरियर पैनक्रेटियोडुडेनल, मतलब देखो नीचे जाके कहाँ है पैनक्रियास, और ये कहाँ ओपन हो रहा था, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, इसलिए पैनक्रेटियोडुडेनल आर्टरी सप्लाई कर रही है लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को। फिर और क्या हो सकती है, यहाँ पर है राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, उसी से याद रखना कि राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। बेसिकली होती है राइट हेपेटिक आर्टरी जो फॉर्म कर रही है मिडिल पार्ट को सप्लाई करती है, मिडिल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को सप्लाई करेगी। तो ये हो गया इसका आर्टरी सप्लाई। आर्टरी सप्लाई में बेसिकली सिस्टिक आर्टरी मेन है, फिर उसकी बताइए कि लोअर पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, मिडिल पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है। फिर अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की।